आज के इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी वरदान पर आधारित है। हाँ, वरदान। मतलब इस पूरी चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो सिर्फ इस छोटी सी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए मानव जीवन, त्याग और सच्चे सुख के जो गहरे अर्थ हैं उन्हें खोजना है। सही कहा। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है ना? तो चर्चा शुरू करने से पहले जरा कल्पना करते हैं। सोचिए, अगर किसी आम इंसान के सामने अचानक साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि जो चाहिए मांग लो, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी, तो उसका पहला विचार क्या होगा? हाँ, ये सवाल सुनने में तो बहुत ही सीधा लगता है। बिल्कुल सीधा और लुभावना भी। मतलब ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का कोई ब्लैंक चेक मिल गया हो, जिस पर बस अपनी मनचाही रकम भरनी है और जीवन की सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म। लेकिन देखिए, अगर इसी परिदृश्य को हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से परखें ना, तो ये सवाल इंसान के अस्तित्व का सबसे बड़ा और उलझाने वाला इम्तिहान बन जाता है। वो कैसे? मतलब ये तो एक खुशी की बात होनी चाहिए ना? देखिए, इस तरह का जो काल्पनिक अवसर होता है, वो असल में एक आईने का काम करता है। जब किसी भी इंसान के सामने असीमित विकल्प रख दिए जाते हैं, हाँ, तब उसकी असली फितरत, उसके छिपे हुए डर और उसकी सबसे गहरी इच्छाएं बेनकाब हो जाती हैं। मतलब ये सिर्फ एक इच्छा पूरी करने की बात नहीं रह जाती। हाँ, तो ये एक तरह का टेस्ट बन जाता है। बिल्कुल, ये इस बात का लिटमस टेस्ट बन जाता है कि कोई इंसान जीवन को, अपने संघर्ष को और सफलता को असल में किस नजरिए से देखता है। अरे वाह, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी कहानी वरदान का जो मुख्य पात्र है, वो भी ठीक इसी चौराहे पर आके खड़ा होता है। हाँ, प्रेमचंद जी ने उसे एक ऐसी स्थिति में रखा है जहां वो चुनाव करने को मजबूर है। सही बात है। लेकिन वरदान क्या मांगा गया, ये समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो वरदान मिल किसे रहा है। बिल्कुल, उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत एक गांव के युवक से होती है। प्रेमचंद ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गढ़ा है जो भयंकर गरीबी में जी रहा है। मतलब उसके जीवन में हर तरफ सिर्फ अभाव ही अभाव है। बुनियादी संसाधनों की भी भारी कमी है उसके पास। हाँ, दिन रात का संघर्ष है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद वो इंसान पूरी तरह से ईमानदार और मेहनती है। यही बात इस कहानी को खास बनाती है ना? वो भगवान की सच्ची भक्ति करता है और लगातार यही प्रार्थना करता है कि बस उसके हालात सुधर जाए। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, वो है उस युवक की मानसिक स्थिति। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं। सर्वाइवल मोड मतलब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद। बिल्कुल। जब कोई इंसान लगातार अभाव और अनिश्चितता में जीता है ना, तो उसका दिमाग इसी मोड में चला जाता है। ऐसे में इंसान अक्सर स्वार्थी हो जाता है। हाँ, ये तो है। भूख और गरीबी इंसान को बहुत आसानी से कड़वाहट की तरफ धकेल सकती है। और बेईमानी की तरफ भी। अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो वो नैतिकता की परवाह क्यों करेगा? सही बात है। लेकिन ये जो युवक है, ये तो एक अलग ही मिट्टी का बना है। मुझे तो ये उस पेड़ की तरह लगता है जो किसी सूखी और पथरीली जमीन पर उगा हो। बहुत ही सटीक रूपक दिया आपने। हाँ, मतलब आसपास ना पानी है, ना कोई पोषण, फिर भी वो अपनी जड़ें गहराई तक जमाए रखता है और अपनी पत्तियों को हरा भरा रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वो अपनी जिद नहीं छोड़ता। लेकिन एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है यहाँ। जब लगातार गरीबी अक्सर इंसान को कड़वा बना देती है, तो इस युवक की सच्ची भक्ति और ईमानदारी को हम कैसे समझें? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या उसकी भक्ति केवल इस उम्मीद में की गई चापलूसी थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए? नहीं, हमें सच्ची भक्ति के पीछे के तंत्र को थोड़ा गहराई से समझना होगा। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए जरूर, लेकिन उसकी भक्ति किसी लालच या व्यापारिक लेनदेन पर आधारित नहीं थी। व्यापारिक लेनदेन मतलब वो भगवान से कोई सौदा नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कह रहा था कि मैं दिन में 4 बार आपकी पूजा कर रहा हूँ तो कल सुबह मुझे सोने के सिक्के मिल जाने चाहिए। अच्छा, तो फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहा था? उसकी प्रार्थना दरअसल एक मनोवैज्ञानिक सहारा थी। देखिए, जब इंसान का भौतिक दुनिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता ना, हाँ,
वो एक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़कर अपनी आंतरिक ताकत को बनाए रखने की कोशिश करता है। उसकी पुकार हालातों से हार मानकर कोई शॉर्टकट मांगने की नहीं थी। तो वो बस हालातों से लड़ने की मानसिक ताकत मांग रहा था। एकदम सही। जहां आस्था और कर्म यानी ईमानदारी और मेहनत दोनों का संतुलन होता है, वही इंसान इस तरह का मानसिक स्थायित्व पा सकता है। अरे वाह! और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उसकी उस पुकार और मानसिक दृढ़ता का फल उसे आखिरकार मिल ही जाता है। हाँ, भगवान वास्तव में उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे वो ब्लैंक चेक ऑफर करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या चाहते हो। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब देखिए, अगर कोई भी सामान्य इंसान इस स्थिति में हो, जिसने जीवन भर पाई पाई के लिए संघर्ष किया हो, तो वो तो तुरंत खुशी से उछल पड़ेगा ना। हाँ, सामान्य प्रवृत्ति तो यही कहती है। वो तो सीधे कहेगा कि भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। लेकिन ये युवक तुरंत कुछ नहीं मांगता। वो पहले खुश होता है, लेकिन फिर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। यही उसकी परिपक्वता है। हाँ, वो काफी सोचने लगता है। वो 3 अलग-अलग विकल्पों पर विचार करता है, धन, वैभव या सुख। मुझे ना ये बात थोड़ी अजीब और गैर व्यवहारिक लगी। वो क्यों? मतलब जब इंसान जीवन भर अभाव में रहा हो, भूखा हो, तो वो बिना सोचे समझे धन क्यों नहीं मांग लेता? क्या धन और वैभव से अपने आप सुख नहीं मिल जाता? उसने इन तीनों को अलग-अलग क्यों देखा? अब मुंशी प्रेमचंद ने दरअसल इस एक हिचकिचाहट के जरिए ना मानव स्वभाव की एक बहुत गहरी समझ पे हुई है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये तीनों शब्द धन, वैभव और सुख सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? चलिए इन्हें अलग-अलग करके देखते हैं। सबसे पहले धन यानी संपत्ति। ये सच है कि धन हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है। हाँ, भूख मिटा सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये सुरक्षा या मानसिक शांति की कोई गारंटी नहीं देता। आपने देखा होगा कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जैसे लॉटरी जीतने वाले लोग। हाँ, उनके बारे में तो बहुत सुना है। और कुछ ही सालों में उनका जीवन पहले से भी ज्यादा बिखर जाता है। ये तो सच है। लेकिन वैभव का क्या? अगर किसी के पास पैसा भी है और समाज में उसका बहुत बड़ा नाम भी है, यानी ग्लोरी है, तो क्या वो इंसान खुश नहीं होगा? वैभव का मतलब है समाज में आपका रुतबा। आज के संदर्भ में इसे समझना हो तो जैसे सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर होना या किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होना। हाँ, बाहर से देखने पर तो लगेगा कि इसके पास दुनिया की हर खुशी है। यही तो बात है। बाहर से देखने पर यह केवल एक बाहरी आवरण है। वैभव इंसान को दूसरों की नजरों में बड़ा बनाता है, लेकिन जब वो इंसान रात को अकेले अपने कमरे में होता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो खुद को भी उतना ही महत्वपूर्ण महसूस करे। हो सकता है वैभव के शिखर पर बैठा इंसान अंदर से दुनिया का सबसे अकेला व्यक्ति हो। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। मतलब बाहर से एक चमकता हुआ सोने का महल, लेकिन अंदर से पूरी तरह वीरान। एकदम सही। और इसीलिए काफी सोचने के बाद युवक का ध्यान तीसरे विकल्प यानी सुख पर जाता है। अच्छा, तो सुख इन दोनों से अलग कैसे है? सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। उस गरीब युवक का इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके सोचना ये दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितना परिपक्व था। हाँ, वो किसी क्षणिक लाभ की तलाश में नहीं था। बिल्कुल, वो इस बात को समझ रहा था कि अगर उसने केवल धन मांगा तो हो सकता है वो अमीर हो जाए, लेकिन किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाए। अरे हाँ। और अगर उसने वैभव मांगा तो शायद उसे समाज में पद मिल जाए, लेकिन उसके अपने परिवार वाले ही उससे दूर हो जाएं। मतलब वो अपने जीवन की समस्याओं के केवल लक्षणों को नहीं दबाना चाहता था, बल्कि बीमारी का पक्का इलाज ढूंढ रहा था। बिल्कुल, वो किसी स्थायी चीज के तलाश में था। इस नजरिए से देखें तो उस युवक की हिचकिचाहट बहुत ही तार्किक लगने लगती है। तो भौतिक सुखों पर उस लंबे मानसिक द्वंद्व के बाद वो युवक अपना अंतिम चुनाव करता है। और वो चुनाव बहुत अप्रत्याशित है। बहुत ज्यादा। मतलब उसका ये फैसला पूरी कहानी का अर्थ ही बदल देता है। अपनी खुद की गरीबी को दरकिनार करते हुए वो भगवान से कहता है, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं दूसरों का भला कर सकूं। ये बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। सच में, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा दिमाग सुन रह गया। मतलब एक इंसान जो खुद भूखा है,
वो अपने लिए कोई दावत मांगने के बजाय दूसरों का पेट भरने की ताकत मांग रहा है। यही तो इस कहानी का विरोधाभास है। मुझे तो ये समझ से तरे लगता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति को अचानक एक दिया मिल जाए, हाँ, और वो उसे खुद के पास रखने के बजाय कमरे के बिल्कुल बीचों बीच रख दे ताकि सबको रोशनी मिले। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत रूपक है ये। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो भगवान केवल उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए थे। तो किस बात से हुए? भगवान उसकी इस निस्वार्थ भावना से अत्यधिक प्रसन्न हुए। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने खुद के दर्द को सबसे पहले कम करने की होती है। हाँ, इंसान पहले अपना फायदा सोचता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति